लेसन 1 द फाउंटेन, जेम्स रसल लोवेल। मैं आपके सामने पहले भी लेके आई थी द फाउंटेन की वर्ड मीनिंग्स, वो मैंने आपको पोएम से रिलेट करके पूरी तरीके से एक्सप्लेन करी थी, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं आज आपके लिए वही क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ जो कि यूपी बोर्ड सिलेबस से है, क्लास 10th पोएम द फाउंटेन, जो कि जेम्स रसल लोवेल ने कंपोज की है, लिखी है। और हम आज उसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और उसी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूरी तरीके से समझेंगे भी। पहला जो आपका स्टैंजा है, स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट पीस जो है वो है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये जो हमारी पोएम है द फाउंटेन, वो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो हमारे पोइट है उन्होंने बताया है कि इसी पोएम में पूरा फाउंटेन के बारे में बात की गई है, कैसे कि फाउंटेन पूरा दिन से रात तक चलता रहता है, और सनलाइट में कैसा दिखता है, मून लाइट में कैसा दिखता है, स्टार लाइट में कैसा दिखता है, और पोइट को उसकी कौन सी बातें पसंद आती हैं, कौन सी नहीं। और पूरा पोइट ने इसको फाउंटेन को बहुत ही प्यारी तरीके से दर्शाया है, दिखाया है, बताया है। तो इसमें भी ये वही कह रहा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, मतलब कि जब धूप निकलती है, जब सनशाइन होती है, तो वो क्या दिखता है, पूरा चमकदार दिखता है। उसकी लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग ऊपर उछलता, जैसे कि लीपिंग मतलब क्या हो, ऊपर उछलते जाना। जब वो फाउंटेन चलता है उसके ऊपर धूप पड़ती है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो एकदम उसका पानी जो होता है एकदम चमकदार दिखता है, एकदम शाइनिंगदार वो चलता रहता है। और वो जो फाउंटेन की वो होती है, प्रकृति होती है, वो चलते रहने की होती है, सुबह से लेकर रात तक वो चलता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, हाउ डज़ द फाउंटेन अपेयर इन द सनशाइन, मतलब कि धूप में फुहारा कैसा प्रतीत होता है, धूप में फुहारा कैसा लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट, मतलब कि फुहारा प्रकाश से भरा हुआ कब होता है। तो इसका आंसर है द फाउंटेन लुक फुल ऑफ लाइट इन सनशाइन, मतलब कि सनशाइन में, धूप में पूरा वो क्या दिखता है, फुल ऑफ लाइट दिखता है, रोशनी से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइट रोशनी से भरा हुआ दिखता है। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबव लाइन, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उसमें क्या कह रहा है। व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और क्या मतलब कि सुबह से लेकर रात तक की फाउंटेन क्या करता रहता है। तो इन द अबव लाइन द पोएट डिस्क्राइब दैट द फाउंटेन इज लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो क्या कहा गया है कि जो फव्वारा होता है दिन से रात तक क्या करता है, ऊपर उछलता रहता है, मतलब कि ऊपर की ओर जाता जाता है, उसका जो पानी होता है वो सदैव ऊपर की ओर उछलता रहता है, और वो चमकता रहता है। क्या होता रहता है, चमकता रहता है। अगर आप उसको दिन की रोशनी में देखेंगे तो भी पानी उसका चमकता हुआ दिखेगा, रात की रोशनी में देखेंगे तो भी उसका पानी चमकता हुआ ही दिखता है। सेकेंड हमारा इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, मतलब कि अब इन्होंने कहा सनलाइट, अब क्या आ गई, मून लाइट। मून लाइट में कैसा दिखता है, मून लाइट में कैसा दिखता है फुहारा, जो उसकी बूंदें होती हैं, जो ऊपर उछल रही होती हैं, वो बूंदें कैसी दिखती, सफ़ेद कलर की दिखने लगती है, और इतनी सफ़ेद दिखती है कि वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखती हैं। वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक, और कैसे, जब हवा चलती है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो वो जो उसकी बूंदें होती हैं वो ऐसे इधर उधर होती है, जैसे लगता है कि फूल इधर उधर हो रहा हो। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज़ द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट, फुहारा कैसा दिखता है मून लाइट में। तो इन द मून लाइट द फाउंटेन लुक वाइटर देन स्नो, चाँद की रोशनी में कैसा दिखता है, चाँद की रोशनी में वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है।
What kind of movement does the word waving suggest? What is meant by the word so used in the third line? ठीक है, waving suggests the movement to and fro. So means like so mean like. वेविंग का मतलब इधर उधर दाएं बाएं जाता है, और सो का जो अर्थ होता है वो होता है कि समान, लाइक, ठीक है, कि इसकी तरह, समान। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मून लाइट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन टू द फर्स्ट लाइन? मतलब कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का रंग कैसा होता है? पहली पंक्ति में इनटू शब्द का क्या महत्व है? इन द मून लाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज़ वाइट। चांद की रोशनी में कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है। और वर्ड इनटू का जो फर्स्ट लाइन में मतलब होता है वो क्या होता है? डिनोट्स टू मूव इटर्नली इन एवरी कंडीशन। मतलब कि इनटू का मतलब प्रत्येक दशा में लगातार आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। What is the effect of the moonlight on the fountain? मूनलाइट का फाउंटेन पे क्या इफ़ेक्ट होता है? मूनलाइट मेक्स फाउंटेन वाइटर देन स्नो। जो मूनलाइट होती है वो फाउंटेन को क्या करती है? ऐसा दिखाती है कि वो चंद्रमा बर्फ़ से भी ज़्यादा क्या है? सफ़ेद है। थर्ड हमारा पीस है, इन टू द स्टार लाइट लाइक रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे। इन्होंने कहा है जो स्टार लाइट होती है, जब उसके ऊपर हमारी उसकी रोशनी पड़ती है, सितारों की रोशनी पड़ती है, तो जो मतलब कि इधर उधर से फुहारे, मतलब चांद धीमा है, सितारे की रोशनी पड़ रही है, तो फुहारे की इधर उधर की जो मतलब कि बूंदें गिरती हैं तो कैसी लगती है? जैसे कि कोई स्प्रे छिड़क रहा हो। और इन्होंने कहा है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, क्या कैसा दिखता है? हमेशा खुश दिखता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी खुश दिखता है और दिन भर खुश ही दिखता है फव्वारा। तो इसका क्वेश्चन है पहला, हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज़ ऑलवेज हैप्पी? आपको ये कैसे पता, आप कैसे जानते हैं कि फव्वारा सदैव प्रसन्न रहता है? द फाउंटेन इज़ जॉयफुली बिजी इन मूविंग अप and up all the whole day and night. It indicates that it always happy. इन्होंने क्या कहा है कि हम देखते हैं कि जो चाहे पूरा दिन, पूरी रात जो फव्वारा होता है वो ऊपर की तरफ उछलता ही रहता है, निरंतर लगातार उछलता ही रहता है। ये जो इसका जो नेचर होता है, इसको देख के हम कहते हैं कि वो कभी थकता नहीं है और हमेशा ही खुश दिखता है। क्योंकि अगर उसको रात में देखो तो भी, अगर आप कभी देखेंगे फव्वारे को सुकून से बैठ के रात में, तो भी आपको बड़ा ही आनंद आएगा, और अगर आप उसको दिन में सुकून से बैठ के देखेंगे तो भी बड़ा ही आनंद आएगा। हम अपने गार्डन्स में और रोड्स पे फव्वारा लगा देते हैं ताकि उसको देख के लोगों के दिल में सुकून पैदा हो। फव्वारे की एक ऐसी नेचर है, एक ऐसा फाउंटेन का एक ऐसा नेचर है कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमें क्या होता है? दिल में सुकून मिलता है, हमें भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोइट? फाउंटेन की कौन सी क्वालिटी ऐसी थी जिससे कि मतलब कवि प्रभावित हो गए थे? द पोइट अफेक्ट मच विद द प्लेजर ऑफ द फाउंटेन एज इट इज़ ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशन। इट स्प्रे एट मिड नाइट और बाई डे इन ऑल डायरेक्शन। पोइट को भी इसकी यही बहुत अच्छी लगा कि कवि फव्वारे की प्रसन्नता से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, या आधी रात में भी और दिन में भी। इन्होंने भी यही कहा है कि जब उन्होंने देखा कि फव्वारे की तरफ अगर दिन में देखो तो भी उसको दिल देख के सुकून मिलता है, वो लगातार चलता रहता है, रात में देखो तो भी वो ऐसे ही चलता रहता है। उसकी जो बूंदें होती हैं इधर उधर बहुत ही अच्छी तरीके से गिरती रहती हैं, जो कि दिल को बहुत सुकून देती हैं। What do you understand by word spray used in the poem? कविता में प्रयुक्त, मतलब कि कविता में जो हमारे स्प्रे वर्ड जो शब्द आया है उससे आपको क्या वो मिलता है?
आप उससे क्या समझते हैं? स्प्रे सजेस्ट दैट द फाउंटेन स्प्रेड इज हैप्पीनेस इन ऑल डायरेक्शन। स्प्रे से इन्होंने क्या लिया है कि मतलब जो फव्वारा होता है, जो उसकी बूंदें इधर उधर गिरती हैं, तो उससे उन्होंने दिया है कि जैसे कि वो चारों तरफ क्या खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर रहा हो, क्या हो, खुशियाँ बिखेर रहा हो। What happen when the winds blow? जब हवा चलती है तो क्या होता है? जब हवा चलती है तो क्या होता है? जब हवा चलती है तो उसकी बूंदें इधर से उधर लहराने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि फूल लहर रहे हों। फोर्थ है एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग, हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। इन्होंने कहा है कि उसका जो मोशन होता है हमेशा हमेशा क्या दिखता है? खुश दिखता है और ऊपर की ओर चलता जाता है, ऊपर की हेवनवर्ड मतलब आकाश की तरफ, और नेवर अ वेरी, और कभी भी थका हुआ नहीं दिखता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम विच पोएम हैज़ स्टेंजा अबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर। तो मतलब कि अबव स्टेंजा जो हमारा स्टेंजा है ऊपर का, वो किससे लिया गया है? तो पोएम का नाम लिखेंगे और ऑथर का नाम लिखेंगे। द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, द ऑथर ऑफ द पोएम जेम्स रसल लॉवेल। हाउ डज़ द फाउंटेन रिमेन इन मोशन। इन्होंने कहा है कि जो फाउंटेन होता है वो सदैव कैसे काम करता रहता है। इन्होंने कहा है कि कैसे सदैव काम करता रहता है, तो कैसे काम करता रहता है? प्रसन्नता के साथ काम करता रहता है और हमेशा खुश दिखता है। द फाउंटेन रिमेन्स ब्लिसम एंड चेरी इन मोशन। जो उसका मोशन होता है, जो उसका चलने का तरीका होता है, वो क्या हमेशा दिखता है? प्रसन्नतापूर्वक दिखता है और हमेशा खुश दिखता है। उससे देख के हम लोग को भी खुशी मिलती है, बच्चे देख के कितना खुश हो जाते हैं। अगर आप कभी सुकून से बैठ के देखें तो आपके दिल को भी बहुत खुशी और एक अजीब सा सुकून मिलेगा। इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइंब। फव्वारा किस दिशा में जाता है? किस दिशा में ऊपर को जाता है? द फाउंटेन क्लाइम्स हेवनवर्ड। फव्वारा ऊपर की ओर जाता है, मतलब आकाश की ओर जाता है। What lesson can we learn from the constantly heavenward moving fountain? लगातार आकाश की ओर उठते हुए फव्वारे से हम क्या सीख सकते हैं? We can learn from the fountain that we should also work hard constantly to achieve higher goal in life. हम क्या इससे सीख सकते हैं? कि जो मतलब कि हमको भी हमेशा कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए, और जो हमारा लक्ष्य है चाहे वो कितना भी दूर हो, कितना भी ऊंचा हो, उसको हमें पाने की कोशिश करना चाहिए। फव्वारे से हम ये सीख सकते हैं कि हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली मतलब कि सतत, निरंतर, रुकना नहीं चाहिए। Why has the fountain been called ever in motion? फव्वारे को सदैव गतिशील क्यों कहा गया है? फव्वारे को The fountain has been called ever in motion because it's never stop and always moves upward. फव्वारे को इसलिए कहा गया क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, वो रुकता नहीं है और हमेशा ऊपर की ओर जाता जाता है। हमेशा उसका जो प्रयत्न होता है, जो निरंतर उसका प्रयत्न होता है, वो आकाश की ओर उठना ही होता है। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन एज मेंशन इन द अबव स्टेंजा। मतलब कि जो हमारा जो स्टेंजा भी जो मैंने पीछे पढ़ा था उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशन इन द अबव स्टेंजा ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहना, मतलब कि हमेशा फुर्तीला रहना। हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा प्रसन्न और क्या, प्रसन्न रहना। गोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर चढ़ना। नेवर टायर्ड, और कभी भी थकना नहीं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड क्या है? चेरी एंड अवेरी। चेरी मतलब खुशी, अवेरी मतलब थका हुआ, कभी भी थका हुआ नहीं दिखता है। फिफ्थ वर्ड है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट।
मतलब उन्होंने क्या कहा है कि हर मौसम में, चाहे जैसा भी मौसम हो, वो क्या दिखता है, हमेशा ग्लैड दिखता है, हमेशा खुश दिखता है, और हमेशा स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हर मौसम में अच्छा ही दिखता है, हर मौसम में खुश दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट, चाहे वो ऊपर की तरफ जाता जाता है, ऊपर की तरफ जाता जाता है और कभी भी थकता नहीं है। What is the condition state of the fountain in all weather, मतलब कि सारे मौसमों में फव्वारे की जो दशा है वो कैसी होती है, वो कैसा दिखता है। द फाउंटेन लुक्स ग्लैड इन ऑल वेदर, फाउंटेन कैसा दिखता है, ग्लैड दिखता है, खुश दिखता है सारे मौसम में। वेदर मतलब मौसम। हाउ डज फाउंटेन मूव, फव्वारे कैसे गतिमान होते हैं, मतलब कि फव्वारा कैसे चलता है, इन्होंने कहा है। द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर रेस्ट, फव्वारा ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर आराम के लिए गतिमान रहता है, मतलब ऊपर की ओर से ऊपर पानी जाके नीचे जाता है, फिर ऊपर पानी जाके फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर पानी जाके फिर नीचे जाता है। जो उसके आसपास जो पानी भरा रहता है, जो ऊपर पानी ऊपर ही जाता है वो पानी नीचे जाता है, फिर वही पानी ऊपर जाता है, फिर वही पानी नीचे आता है, फिर वही पानी ऊपर जाता है, फिर वही पानी नीचे आता है। ये जो उसका मोशन होता है, अपवर्ड जाना फिर डाउनवर्ड आना, फिर अपवर्ड जाना फिर डाउनवर्ड आना। जो डाउनवर्ड पानी आता है फिर फव्वारा उस पानी को लेके फिर से ऊपर फेंक देता है। इनका कहने का मतलब है कि फव्वारा चाहे जितना भी पानी नीचे फेंके, मगर फव्वारे की जो उसका काम होता है वो उसका यही होता है कि फिर से वही पानी को ऊपर फेंक देना। What does the poet mean by the lines motion the rest, उसने क्या कहा, मोशन दे रेस्ट, पंक्ति से कवि का क्या आशय है। द फाउंटेन नेवर टेक रेस्ट, जो फाउंटेन होता है वो कभी भी क्या नहीं करता है, रेस्ट नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करता है। इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है फिर उसका पानी नीचे गिर जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन मोशन, और वो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। और जब मोशन होता है, वो जो उसका वो होता है, वो कभी मोशन इज इट रेस्ट, और वो जो उसका जो लगातार चलना होता है वही उसका क्या होता है, आराम होता है। मतलब कि जो फव्वारा होता है वो उसका अपने काम में ही वो क्या प्रसन्न रहता है, और उसी पर उसको आराम मिलता है। what lesson does the poet want to give us in the above stanza, मतलब कि जो ऊपर जो लाइंस दी हुई हैं, अबव जो स्टेंजा अभी हमने पढ़ा है, इससे हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, जो कवि है वो क्या शिक्षा देना चाहते। द पोएट टीच अस ऑलवेज टू बी एक्टिव टू अचीव हायर गोल इन लाइफ, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, मतलब कि गतिशील रहना चाहिए, हमेशा फुर्तीला रहना चाहिए, और जो हमारा गोल है हमेशा उसको पाने की, जो लक्ष्य हमारा उसको हमेशा पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। 6 वाला, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, वो क्या कहता है कि जो उसका नेचर होता है उसका कभी भी क्या होता है, कभी भी बदलता नहीं है। कभी भी हमको ऐसा लगता है कि वो कभी भी बदल नहीं रहा है, चल रहा है, मगर क्या होता है एक्चुअली वो हर पूरा जो ऊपर से लेके नीचे जाता है उसका वो मोमेंट चेंज होता रहता है, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो चेंज नहीं हो रहा है और हमेशा एक जैसा है। तो इसका है what do the first 2 lines of the given stanza means? The fountain has a natural instinct and power to go up and nothing can stop it from doing so, मतलब कि इन्होंने कहा है कि what do, दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। what do the first 2 lines of the given stanza means, और why can nothing tame control the fountain, टेम का मतलब क्या इन्होंने यहाँ पे लिया है, कंट्रोल, और उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्यों। तो इन्होंने कहा है कि फव्वारे में एक प्राकृतिक शक्ति होती है जिससे कि मतलब कि उसका जो नेचर होता है वो होता ही यही है कि वो ऊपर की तरफ जाता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर हम चाहे कि फव्वारे की ऊपर की ओर जाना उसका रोक दे तो ऐसा नहीं हो सकता है। फव्वारा अगर हम जब भी चलाएंगे वो ऊपर की ही ओर जाएगा।
व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फाउंटेन? फाउंटेन का नेचर क्या होता है? द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज़ अनकंट्रोलेबल। क्या होता है? अनकंट्रोलेबल हो गया। एक बार आपने चला दिया तो आप देख लीजिए, आप उसको रोक नहीं सकते हैं जब तक कि आप उसको बंद ना करें। आप उसको किसी भी तरीके से हाथ से, पैर से, किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। आप पूरे गीले हो जाएंगे मगर फव्वारा नहीं रुक सकता है। वो जो कहीं से भी पानी निकलेगा ज़रा सी भी, वो ऊपर की ओर जाता ही रहेगा और आप उसको ऐसे बिना किसी उसके बंद करे बिना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। What do the word change every moment ever the same indicate the above line? इन्होंने कहा है कि वो हर फव्वारे शब्द के बारे में क्या बताता है कि हर वक्त बदलता भी रहता है और एक सा भी रहता है। तो इन्होंने कहा है these words indicate that the fountain always remain the same every moment, it's never changes। उन्होंने कहा है कि वो मतलब एक जैसा रहता है और कभी भी बदलता नहीं है। How is the fountain ever the same? हमेशा एक जैसा कैसे रहता है? The fountain keeps on changing every moment but it look like the same। मतलब कि जो फाउंटेन होता है वो